न्यूज नशा, आदत हर खबर की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल सीट से विधायक चुने गए थे। वहीं अखिलेश के साथ फैजाबाद के नए सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। अवधेश प्रसाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से विधायक थे। खबर है कि अम्बेडकर नगर के नवनिर्वाचित सांसद लालजी वर्मा भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। मालूम हो कि इन विधानसभा सीटों पर अब जल्द ही उपचुनाव होगा। सपा के मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने बताया, अखिलेश यादव ही सपा संसदीय दल के नेता होंगे। इसका पहले से ही पता है, लेकिन संसदीय दल का नेता चुनने की औपचारिकता होती है और ये औपचारिकता दिल्ली में पूरी होगी। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के चयन के बाद सांसदों का शपथ ग्रहण होगा और इसके बाद संसदीय दल का नेता चुने जाने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव जीता था और विधानसभा में वह नेता प्रतिपक्ष हैं। जाहिर है कि विधानसभा की सदस्यता छोड़ने के बाद वह नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ेंगे। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दल के तौर पर सपा ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए राज्य की 80 सीट में से 37 पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव परिणाम के बाद सपा लोकसभा में देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यूपी की सबसे चर्चित सीट फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को हार मिली है। इस सीट से सपा ने बाजी मारी है। तो वहीं अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा की सीट पर हार का दर्द लोगों के दिलों से कम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर अयोध्या वासियों पर कई लोगों ने तंज भी कसा। तो अब इस सीट से जीते सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। ये मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। अयोध्या पार्टी कार्यालय की तरफ से गृह मंत्रालय भारत सरकार को अवधेश प्रसाद की सुरक्षा Z+ श्रेणी की करने की मांग की गई है। अयोध्या की सीट पर बीजेपी की हार सबसे चौंकाने वाली है, क्योंकि चुनाव से कुछ महीने पहले ही यहां राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, लेकिन इसके बाद भी अयोध्या में बीजेपी को हार मिली। इस हार पर अब भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि बीजेपी अयोध्या में हार गई। सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हराया। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के लल्लू सिंह ने 4,99,722 वोट हासिल किए। इसके साथ ही बसपा के सचिदानंद को इस सीट पर 46,407 वोट मिले। सपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इस सीट से बीजेपी ने लल्लू सिंह पर दांव खेला है। दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला जबरदस्त रहा। सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा था और इस मुकाबले में सपा प्रत्याशी ने बाजी मार ली। सपा ने इस सीट पर साल 1998 के बाद जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। अयोध्या में सपा प्रत्याशी की जीत के बाद अब सुरक्षा की मांग की गई है। Z+ सुरक्षा की मांग सपा की तरफ से की गई है। अवधेश प्रसाद को जान का खतरा बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये मांग की गई है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या का राम मंदिर आता है। चुनाव से ठीक पहले जनवरी में अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे देश में PM मोदी की लहर है। हालांकि बीजेपी को फैजाबाद सीट पर हार मिली है। अब बहुत जल्दी जब भी लोकसभा शुरू होगी, क्योंकि लोकसभा शुरू होने से पहले अभी सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको फ़िलहाल तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत जल्दी जब सदन चलेगा तो जनता के सवाल और संविधान के सवालों को रखा जाएगा। मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वहीं जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। जो सिद्धांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते पे हम सब लोग चलेंगे और कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी रहे। मैंने अपने करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी मैं विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार
तपती हुई गर्मी में जहाँ लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और उतनी दोपहरी में या कैसा भी समय रहा होगा, समाजवादी कार्यकर्ता सभाओं में आया, घर घर गया, गांव-गांव गया और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में लगातार बना रहा। मैं एक एक समाजवादी कार्यकर्ता, नेता, संगठन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा। मैं जनता को विशेष बधाई इसलिए भी देता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया था, जो संविधान बचाने के लिए घरों से निकल कर के मतदाता आए, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें, उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।